हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग कॉमर्स किंग एकेडमी। आज के हम इस लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। अब इस इलस्ट्रेशन में जो जो तमाम पॉसिबिलिटीज़ थी जो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तमाम उन कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन है। तो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं जी, उसके बाद डायरेक्ट जो है वो सोल्यूशन की तरफ आएंगे। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। क्लियर है? हम एक्स का जर्नल अकाउंट बना के उसमें जो है एंट्रीज पास करेंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट जो है हमें स्टेटमेंट कहेगी। तो आए जी, चलते हैं हम स्टेटमेंट की तरफ। ऑन 1 जनवरी 2005 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई वर्थ 20,000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट बेसिस। समझ लगी आपको कि जनवरी है 2005 ईयर है, मिस्टर एक्स हैं जी कोई, वो अपनी जो है गुड्स जो है अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो मिस्टर वाई को सेल करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, जिनकी वैल्यू है 20,000 रुपीज़। अब जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ गई, उसकी पेमेंट को मिच्योर करने के लिए एज अ सिक्योरिटी जो है वो डॉक्यूमेंट वो यूज़ करेगा। सेलर जो है मिस्टर एक्स है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो यूज़ करेगा। तो इसकी जनरल एंट्री की तरफ आते हैं। डेट है 1 जनवरी 2005। मिस्टर एक्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, तो जनरल एंट्री होगी वाई अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, टू सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, विद अमाउंट 20,000 रुपीज डेबिट एंड सेम अमाउंट क्रेडिट, विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इस एंट्री की जो है वो लॉजिक समझ लें। मिस्टर जो वाई है वो मिस्टर एक्स का जो है वो डेटर है, रिसीवेबल है। इन फ्यूचर जो है मिस्टर एक्स वाई से जो है वो सेल्स के अगेंस्ट जो पेमेंट है वो वसूल करेगा। ठीक है, तो एसेट जो है इंक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट होगा और सेल्स जो है वो क्रेडिट होगी। क्लियर? क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। मिस्टर एक्स ड्रू ऑन वाई 4 बिल्स। ठीक है, इस अमाउंट के अगेंस्ट जो है मिस्टर एक्स जो है वो 4 बिल जो है वो ड्रा करता है फॉर ₹5,000 ईच। हर एक बिल की जो अमाउंट है वो 5,000 है, एट 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 5 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक बिल का जो ड्यूरेशन है वो 2 माह है, कि 2 माह जो है उसके 2 माह के बाद जो है वो मिच्योर होगा। उसके बाद जो है जो दूसरा बिल है वो 3 माह बाद मिच्योर होगा, मिच्योरिटी डेट उसकी 3 माह बाद होगी। उसके बाद जो तीसरा बिल है वो 4 माह के बाद। इसी तरह जो चौथा बिल है वो 5 माह के बाद जो है उसका जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होगा। क्लियर? और ये इंतहाई सिंपल जो है स्टेटमेंट है, इसको डील करना बहुत आसान है। सेम डेट और सेम अमाउंट के जो है हमने जो है 4 बिल जो है उनकी जर्नल एंट्रीज हमने करनी है। ठीक है, और एंट्रियाँ सेम है वो। आए करते हैं। सेल्स की ट्रांजैक्शन कब हुई है जी? 1 जनवरी 2005 को। ठीक है, इसी डेट पे वो जो है इस अमाउंट के अगेंस्ट यानी पार्टीशन में, ठीक है, पार्ट्स में बिल ड्रा करता है जो कि 4 हैं और जिनकी जो डिफरेंस क्या है उनमें, या जो ड्यूरेशन का जो है वो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2005 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, टू वाई अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। 20,000 अमाउंट है और 4 बिल जो है वो ड्रा करेगा। तो हर एक बिल की जो अमाउंट, जैसे कि वो बुक में भी हमने देखा कि 5,000 है, ठीक है, तो डेबिट होगा 5,000 से और सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा। डिटेल और डिस्क्रिप्शन ये होगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एट 2 मंथ्स, क्योंकि जो पहला बिल है उसकी जो ड्यूरेशन है, जो उसकी मेच्योरिटी का टाइम है वो 2 माह है। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह जो दूसरा बिल ड्रा कर रहा है उसकी जो ड्यूरेशन है, जो उसकी मेच्योरिटी डेट है वो 3 मंथ्स है, लेकिन एंट्री सेम होगी। सेम डेट 1 जनवरी 2005। ये अब हम जो है दूसरे बिल की एंट्री करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, सेम एज अबव, टू वाई अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से। जो डिस्टिंक्शन है वो किस चीज़ की आएगी? मेच्योरिटी टाइम की आएगी। डिटेल और डिस्क्रिप्शन होगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एट 3 मंथ्स। अब जो लॉजिक है वो तीनों एंट्रीज की जो मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ, ये तो मैंने पहले बता दिया था आपको। ठीक है, कि वाई जो है उसका डेटर हो गया, रिसीवेबल हो गया, तो फ्यूचर में जो है वो इससे ये अमाउंट लेगा मिस्टर एक्स। तो ये इसका एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट और सेल्स क्रेडिट होती है। सेकंड एंट्री की जो डिटेल और डिस्क्रिप्शन ये है, पहले जो वाई का एसेट बना था, ठीक है, अब वाई पे
के पास से इसने एक्सेप्टेंस ले ली है बिल की, यानी एक जो बिल है, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर उसने उसके सिग्नेचर ले लिए हैं, उसकी एक्सेप्टेंस ले ली है। अब जो ग्रंटर है वो बिल बन चुका है, ठीक है, कागज़ का टुकड़ा जो है जो सिक्योरिटी के तौर पे ये उसका एसेट बन चुका है। सो इंक्रीज इन एसेट ये डेबिट हो गया और वाई जो है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ एसेट था, डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट होता है। क्लियर है। और इसकी डिस्क्रिप्शन में है 2 मंथ्स का टाइम, ठीक है। ये देखें 1 जनवरी 2005 को जो है वो बिल ड्रा हुआ है, 2 मंथ्स जो है इसका जो है मेजोरिटी टाइम है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो है आप 3 तारीख कर लें, 4 तारीख कर लें, ये जो है ड्रायर जो है वो ग्रेस डेज देगा, ठीक है। इसके बाद जो है बिल ऑनर या डिस्काउंट हो ऑनर या डिसऑनर होगा इस डेट के ऊपर, ठीक है। यानी कि 2 माह और 2 से 3 दिन जो है वो एज अ रिलैक्सेशन डे और या इसे ग्रेस डे कहते हैं, ठीक है, जो सेलर देता है, ड्रायर देता है अपने कस्टमर को, अपने ड्राई को। बाकी तीसरी एंट्री की जो है वो लॉजिक सेम है, लेकिन डिफरेंस जो है मैं आपको क्लियर करता जाऊँ 3 मंथ्स का। तो ये बिल सेम डेट को इशू हुआ, ये भी 1 जनवरी 2005, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। इसी तरह अप्रैल में ये मिच्योर होगा जाके, ठीक है, 3 और 4 अप्रैल को। क्लियर। अब तक जो है जो ड्रायर है वो पहला बिल ड्रा कर चुका है और दूसरा बिल ड्रा कर चुका है। पहले बिल का ड्यूरेशन 2 माह, दूसरे का जो है वो 3 माह है, ठीक है। अब वो तीसरा बिल ड्रा करेगा, उसकी एंट्री हम जो है वो करते हैं अपने पास, और उसका जो टाइम है वो 4 मंथ्स है। क्लियर। 3rd बिल ड्रा करने की एंट्री सेम होगी, 1st और सेम डेट होगी 1 जनवरी 2005, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट जो है वो क्रेडिट, सेम अमाउंट 5000 एंड 5000। इसकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन ये होगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एट 4 मंथ्स। अब क्लियरेंस के लिए जो है हम बिल्स को जो है वो नाम दे देते हैं, तो ताकि हमें पता चले कि पहला बिल कौन सा है और दूसरा कौन सा है। ये है जी फर्स्ट बिल, क्लियर, और ये है दूसरा बिल, सेकंड बिल जो उसने ड्रा किया था, और ये है 3rd बिल। 3rd बिल का जो ड्यूरेशन है वो 4 माह है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की जो है 3 से 4 तारीख को इसकी जो है वो मैच्योरिटी डेट होगी। क्लियर। अब इस अमाउंट के अगेंस्ट जो ड्रायर है मिस्टर एक्स सेलर है, वो 3 बिल जो हैं वो ड्रा कर चुका है अपने परचेजर, बायर और ड्राई के ऊपर, जो कि मिस्टर वाई है, और अब हम उसकी एंट्रीज भी कर चुके हैं। आगे चलते हैं जी। एंड 5 मंथ्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी जो चौथा बिल है उसका ड्यूरेशन जो है वो 5 माह होगा। अब उसकी एंट्री करते हैं। 4th बिल होगा ये, सेम डेट होगी 1 जनवरी 2005 और सेम ही एंट्री होगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट होगी, टू वाइज अकाउंट क्रेडिट, सेम अमाउंट से। डिटेल और डिस्क्रिप्शन ये होगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एट 5 मंथ्स। अब जो है 4 के 4 बिल जो हैं उसने ड्रा कर दिए हैं अपने बायर पे, अपने जो है ड्राई पे। क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ के उसके अकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट एंट्रीज जो है हम वो इसके अकाउंट में जो है वो पंच करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, मिस्टर एक्स रिटेन्ड द फर्स्ट बिल टिल द ड्यू डेट। ये कह रहा है पहला बिल जो है वो अपने पास जो है वो रखता है मैच्योरिटी डेट तक। पहले बिल की जो डेट थी आप जो याद करें वो 2 माह थी, ऐसे ही है ना। उसके बाद इसकी जो फर्दर एंट्री है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो है हम बिल ड्रा करने की एंट्री जो है वो ऑलरेडी अपने पास कर चुके हैं पहले बिल की, क्योंकि वो अपने पास ही रखेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑन 4 जनवरी, ठीक है, ही डिस्काउंटेड द सेकेंड बिल विद हिज बैंक एट 15% पर एनम इंटरेस्ट रेट, ठीक है, या डिस्काउंट रेट। इसकी एंट्री की ट्रीटमेंट जो है हमें वो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बैंक के पास गया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप अपना कमीशन काट लें, अपना डिस्काउंट रेट ले लें और जो बाकी अमाउंट है जो वो मुझे दे दें। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा, डायरेक्ट जो है वो डिस्काउंट की एंट्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप जो है मेरी लास्ट और प्रीवियस वीडियोज़ में जो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की वीडियो देख सकते हैं। अब मिस्टर एक्स जो है वो 4 जनवरी 2005 को अपना बिल जो है वो बैंक के पास से डिस्काउंट करवाने गया, तो उसकी एंट्री ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा,
और डिस्काउंट अकाउंट आल्सो जो है वो डेबिट होगा। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। अब इनकी अमाउंट्स हम पंच करेंगे। बिल रिसीवेबल की जो टोटल अमाउंट थी वो थी 5000 रुपीज़, ऐसा ही है ना। मिस्टर एक्स को बैंक कितने पैसे देगा और कितने उसके बैंक अकाउंट में आएंगे, ठीक है, वो आएंगे जो डिस्काउंट रेट है वो डिडक्शन होकर आएंगे। तो 5000 का हम 15% लें तो ये अमाउंट बनती है 187.5, ठीक है। ये डिस्काउंट की अमाउंट है जो बैंक लेगा, और फिर 5000 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये वाली अमाउंट जो है मिस्टर एक्स जो है वो बैंक से एट द स्पॉट वो जो है वसूल करेगा 4812.5। ये वाली जो अमाउंट है ये मिस्टर एक्स जो है वो रिसीव करेगा, उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी, बिल डिस्काउंटेड एट 15% पर एनम। अब इस एंट्री की लॉजिक समझें। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ ये बात बताता चला जाऊँ कि जो ऐसी एंट्री जिसमें मोर देन 2 अकाउंट्स आए उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। एक बात तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ मिस्टर एक्स के अकाउंट में? क्योंकि मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में कैश आया, ठीक है, डिस्काउंट होने के बाद ये वाला। तो इंक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट हो गया, और डिस्काउंट जो है वो इसके लिए एक्सपेंस है और बैंक के लिए इनकम है। तो इसके लिए एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस जो है वो डेबिट होते हैं, ठीक है, डेबिट क्रेडिट रूल्स में, क्लियर। एंड पहले बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो इसका हर सूरत हाल में, हर एंट्री में वो डेबिट था, यानी एसेट था, ठीक है। चूंकि अब जो है इसने डिस्काउंट करवा लिया, इसके इस एसेट में कमी हो गई तो ये क्रेडिट हो गया। दैट्स ऑल। मैंने यहाँ आपको एंट्री भी समझाई, उसकी लॉजिक भी समझाई, डिस्क्रिप्शन भी दी डिटेल, लेकिन अब कमेंट भी दे रहा हूँ। सेकंड बिल डिस्काउंटेड, दैट्स इट। सेकंड बिल डिस्काउंटेड। अब सेकंड बिल जो है वो डिस्काउंटेड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ही इंडोर्स द थर्ड बिल इन द फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर मिस्टर जी ऑन 6 जनवरी। 4 जनवरी को उसने जो है दूसरा जो बिल है उसने डिस्काउंट करवाया बैंक के पास से। तीसरा जो बिल है उसने जो है अपने क्रेडिटर को दिया है अपने डेट्स को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कंपनसेट करने के लिए। डेट थी 6 जनवरी। क्या डेट थी जी? 6 जनवरी 2005। इसकी एंट्री ये होगी, जेड अकाउंट जो है वो डेबिट होगा विद अमाउंट 5000 से। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से। डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन ये होगी, बिल इंडोर्स टू द क्रेडिटर और हिज क्रेडिटर। अब इस एंट्री की जो है वो लॉजिक समझें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी से परचेजेस करते हैं ऑन द क्रेडिट बेसिस, अंडरस्टैंड, तो हम एंट्री यही करेंगे ना, परचेजेस टू मिस्टर जी। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर जी जो है वो हमारी लाइबिलिटी हो गई, परचेजेस हमारी जो है वो एसेट्स हो गए। परचेजेस डेबिट हो जाती हैं और मिस्टर जी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, वो हमारी लाइबिलिटी है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट होता है। अब जैसे ही जो मिस्टर जी है वो मिस्टर एक्स का क्रेडिटर होगा, यानी मिस्टर एक्स ने मिस्टर जी के जो हैं वो पैसे देने होंगे, ठीक है, तो उन पैसों के अगेंस्ट वो बिल दे देता है ताकि आपके जो पेमेंट है, आपका जो डेट है वो इस बिल के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो उसकी लाइबिलिटी जो थी मिस्टर जी, जो उसने परचेज की होंगी मिस्टर जी से, तो उसकी लाइबिलिटी में जो है वो डिक्रीज आ जाएगा। डिक्रीज इन लाइबिलिटी जो है वो डेबिट होता है, मिस्टर जी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो इसका क्रेडिटर था। और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा क्योंकि बिल रिसीवेबल अकाउंट इसका एसेट था यहाँ पे, ठीक है। ये वाला थर्ड बिल, ये देखें, बिल्स रिसीवेबल जो है इसका यहाँ एसेट था, तो एसेट में जो है वो डिक्रीज आ गया, उसने उसे बिल जो दे दिया, और मिस्टर एक्स ने जो है अपना बिल उसे दे दिया, जिसकी वजह से जो है उसका एसेट नहीं रहा, तो डिक्रीज इन एसेट जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका कमेंट क्या होगा? थर्ड बिल इंडोर्स्ड। 6 जनवरी को जो है वो थर्ड बिल जो है वो इंडोर्स कर चुका है मिस्टर एक्स। उसके बाद द फोर्थ बिल ही सेंट
टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 7 जनवरी 2005। यानी 7 जनवरी 2005 को अपना जो फोर्थ बिल है वो बैंक में डिस्काउंट के लिए नहीं, वो कलेक्शन के लिए जो है वो सेंड कर देता है बिल, कि आप बैंक को कहता है कि आप मेरे बिहाफ पे मेरी जो बिल की अमाउंट है वो कलेक्ट करके मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट बैंक जो है वो स्मॉल फी चार्ज करता है। मिस्टर एक्स जो है बिल सेंट फॉर कलेक्शन पर्पजेज इन टू द बैंक, इसकी एंट्री जो है अपनी जो बुक में अपने जर्नल में वो ये करेगा 7 जनवरी 2005 बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि फोर्थ बिल भेजता है ना, इसकी अमाउंट 5000 थी तो डेबिट होगा 5000 से। टू बिल से रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा विद सेम अमाउंट विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन पर्पस। इसकी लॉजिक समझें, जो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट है ये इसका एसेट हो गया, यानी कि इस अकाउंट के थ्रू इन फ्यूचर जो है वो कैश रिसीव करेगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है सेम जैसे जो दूसरी एंट्रीज में जो है वो क्रेडिट होता आ रहा है, इसी तरह डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। हम कमेंट देंगे यहाँ पे जैसा कि हमने इन दो बिल्स का दिया, फोर्थ बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, ऑल द बिल्स वर प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर फॉर पेमेंट एट देयर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स, जो जो उनकी डेट्स थी उन पे जो है उसके सामने बिल प्रेजेंट किए गए मिस्टर वाई के सामने, क्योंकि एक्सेप्टर तो यही था, इसने सिग्नेचर दिए थे डॉक्यूमेंट के ऊपर कि मैं जो है वो पे कर दूंगा, ठीक है। बट ही कुड नॉट ऑनर, यानी उसने वो जो है ऑनर नहीं कर सका, इवन यहाँ तक कि वन बिल, एक बिल भी जो है वो ऑनर नहीं कर सका। अब ब्रैकेट्स में जो वो कह रहा है, क्लियर कह रहा है, ऑल द बिल्स वर डिसऑनर्ड, के तमाम बिल जो है उसने मिच्योर नहीं किए और उसने रिफ्यूज़ल किया, डिसऑनर किया। अब जो है टोटल सिनेरियो चेंज हो गया, तमाम अकाउंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए, जो हमने एंट्रीज की थी अब उनका हमने राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब हमने उन्हें अकॉर्डिंग करना है उसके डिसऑनर के। सो लेट्स सी, अब जितने भी बिल हैं वो डिसऑनर हो गए, उसकी एंट्रीज जो हैं वो इंतहाई सिंपल हैं, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। तो अब हम आते हैं पहले बिल की तरफ। जब पहला बिल जो है वो डिसऑनर हुआ, पहले बिल का जो है ड्यूरेशन वो 2 माह था, जनवरी फरवरी 2 माह हो गए, ठीक है। ग्रेस डेज डाल लो 2 से 3 दिन, यानी 4 तारीख को, 4 मार्च 2005 ये इसकी मैच्योरिटी डेट है और इसको जो है वो डिसऑनर हो गया बिल, ठीक है। ये फर्स्ट बिल की जो है वो जनरल एंट्री थी। अब ये एंट्री जो है उलट हो जाएगी जैसे ही बिल जो है वो डिसऑनर हुआ। क्या था जी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू वाई अकाउंट क्रेडिट था जब बिल ड्रा हुआ था। अब डिसऑनर की एंट्री ये होगी, वाई अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, विथ सेम अमाउंट। अब इसकी लॉजिक समझे। पहले जो है बिल्स रिसीवेबल मिस्टर एक्स का जो है वो एसेट था तो ये डेबिट था, जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ तो ये क्रेडिट हो गया, डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब उसने वाई से जो है वो डायरेक्ट पैसे लेने, वाई उसका अब जो है वो डेटर है, रिसीवेबल है, एसेट है, इसीलिए जो है वाई यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट बिल डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब हम मूव करेंगे सेकंड बिल की डिसऑनरिंग की तरफ। सेकंड बिल की जो एंट्री वो ये है, जब उसने ड्रा किया था बिल रिसीवेबल अकाउंट टू वाई अकाउंट, ठीक है। फिर उसने जो है सेकंड बिल जो है बैंक से डिस्काउंट भी करवाया था, सेकंड बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, क्लियर, ये एंट्री हमने की थी। अब चूंकि ये डिसऑनर हो गया, इसकी एंट्री ये होगी, वाई अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, टू बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा विथ सेम अमाउंट 5000 एंड 5000। डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, सेकंड बिल डिसऑनर्ड और रिटर्न्ड डिसऑनर,
इसकी लॉजिक समझें, क्योंकि इसने अब बैंक को जो है अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट की 5000 रुपीज़, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने लाइबिलिटी पे की, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट हो गया। और इसने डायरेक्ट अब जो है मिस्टर जो वाई है इससे पैसे वसूल करने हैं इन फ्यूचर, तो मिस्टर वाई जो है इसका रिसीवेबल हुआ और एसेट हुआ, इसलिए यहाँ पे डेबिट हो गया। जिस तरह हम सिंपल एंट्री करते हैं परचेजेस टू कैश, जब हम नेट परचेजेस करते हैं, ठीक है, जब हमारे कैश में डिक्रीज आता है तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं ना, इसी तरह बैंक की सेम सिचुएशन है, बैंक अकाउंट की। क्लियर। अब हम आते हैं थर्ड बिल की तरफ। थर्ड बिल जो है वो ड्रा हुआ था, तो उसकी ये एंट्री थी, ठीक है। और फिर थर्ड बिल जो है, जो होल्डर था मिस्टर एक्स, सेलर था, उसने अपने जो है क्रेडिटर को, जो है क्रेडिटर उस पार्टी को कहते हैं जिसके हमने पैसे देने होते हैं, ठीक है। जिस तरह के हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक से हम क्रेडिट लेते हैं, इन्हें हम क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, तो बैंक जो है वो क्रेडिटर कहलाएगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में जो सेलर है, जो सेलर से जो है हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं, वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हैं, तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। इसी तरह मिस्टर जी जो है मिस्टर एक्स का क्रेडिटर था, उसने अपनी पेमेंट्स को क्लियर करने के लिए इंडोर्स किया था बिल से, ठीक है। अब जब ये डिसऑनर होगा तो इसका एंट्री क्या होगी, आइए देखते हैं। थर्ड बिल डिसऑनर की एंट्री करने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता जाऊं कि जो सेकंड बिल था, जो बैंक से डिस्काउंट हुआ था, उसकी मेच्योरिटी डेट जो थी आफ्टर 3 मंथ्स थी। तो इसकी ड्रा करने की डेट थी 1 जनवरी, ऐसा ही है ना सब बिल्स की। तो 3 मंथ का टाइम था, ड्यूरेशन था, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो इसकी जो है डिसऑनर की डेट ये होगी 4 अप्रैल 2005, ठीक है, क्योंकि मार्च तक 3 मंथ पूरे हो गए थे, ठीक है। और 4 दिन जो हैं ये ग्रेस डेज जो हैं वो ये सेलर की तरफ से थे। इसी तरह अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड बिल के डिसऑनरिंग की तरफ, जिसका जो ड्यूरेशन टाइम था वो 4 मंथ्स था, ऐसे ही है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब मई की जो है 4 तारीख इसकी जो है वो डिसऑनर डेट होगी, 4/5/2005। क्लियर। तो वाई अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 5000 से, टू जी अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन थर्ड बिल डिसऑनर्ड। इसकी लॉजिक ये है, जी अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी थी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने जब एंट्री की थी तो आपको समझाया था कि ये जी जो है डेबिट कैसे हुआ, इसकी लॉजिक क्या थी। आप वीडियो का जो प्रीवियस पार्ट है वो देखें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जी जो है अब इसकी अगेन लाइबिलिटी बन गई, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी अब इसने मिस्टर एक्स ने जो है वो जी को इट सेल्फ जो है खुद से पे करने हैं, ठीक है, ये क्रेडिट हो गया। और वाई से जो है वो उसने पैसे लेने हैं, जैसे कि प्रीवियस एंट्रीज में जैसे जैसे बिल डिसऑनर हो रहे हैं। तो वाई इसका एसेट बन गया अगेंस्ट 5000, इस थर्ड बिल के अगेंस्ट भी। क्लियर। अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट बिल की डिसऑनरिंग की तरफ, और इस इलस्ट्रेशन की लास्ट एंट्री होगी, ये फोर्थ बिल था जो ड्रा हुआ था। और फोर्थ बिल जो है बिल सेंट फॉर कलेक्शन पर्पस, ये हमने बैंक में जो है मिस्टर एक्स ने जो है वो सेंड किया था, लेकिन अब ये डिसऑनर हो गया। इसकी एंट्री हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले डिसऑनर डेट ये है होगी इसकी, पहले हम डेट डिसऑनर डेट की बात करेंगे कि इसकी डिसऑनर डेट क्या होगी फोर्थ बिल की। तो इसका टाइम था जी 5 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है। जून जो है 4 जून जो है इसकी मेच्योरिटी और डिसऑनर डेट होगी, क्योंकि इस डेट को इसने जो है रिफ्यूज़ल किया, डिसऑनर किया मिस्टर वाई ने। तो वाई अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 5000 अमाउंट, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। सेम अमाउंट 5000 विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन फोर्थ बिल डिसऑनर्ड। तो अब हम यहां पे इन चारों बिल्स की जो है वो कमेंट दे देंगे। फर्स्ट बिल डिसऑनर, इसी तरह ये सेकंड बिल डिसऑनर,
और ये हो गया जी थर्ड बिल, और ये हो गया जी फोर्थ बिल। सो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो कि कम्बिनेशन था डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑल कॉन्सेप्ट्स का, क्लियर, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको इस इलस्ट्रेशन और इसके किसी कॉन्सेप्ट के बारे में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू ऑल।